नमस्ते दोस्तों। हमारी पिछली वीडियो में आपने सीखा था कैसे हम वेरिएबल्स को स्वैप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। आज हम वैल्यूज़ को स्वैप करेंगे बट हम थर्ड वेरिएबल की हेल्प नहीं लेंगे। तो हम देखेंगे कि पहले इसका लॉजिक क्या है, फिर हम इसकी कोडिंग करके भी देखेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करे पहले लॉजिक समझें फिर कोडिंग देखें। तो शुरू करते हैं। पहले हम इसका लॉजिक समझ लें, फिर हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। हमने एक वेरिएबल लिया ए और उसमें वैल्यू असाइन कर ली सपोज 10। एक वेरिएबल और लिया बी और उसमें वैल्यू असाइन कर ली सपोज 20। अब हम इसको स्वैप करने के लिए पहला स्टेप क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे। हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू a प्लस बी। तो ये क्या होगा 10 प्लस 20 और a में वैल्यू क्या आ जाएगी अब 30। तो अब a में वैल्यू क्या है 30। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे b इज इक्वल्स टू a माइनस बी। अब इस वैल्यूज को पुट करके देखते हैं। अभी a की वैल्यू क्या है 30, तो ये 30 माइनस बी की वैल्यू क्या है 20, वैल्यू क्या हो गई 10 और a में वैल्यू क्या थी 10 थी। तो अब आप दे सकते हैं कि b में जो वैल्यू आ गई है वो हो गई है 10 जो कि a की वैल्यू थी, यानी b की वैल्यू तो स्वैप हो गई। अब हम देखेंगे a में कैसे लाते हैं हम b की वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे a इज इक्वल्स टू a माइनस बी। देखते हैं a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 30 माइनस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू इस समय है 10 वैल्यू क्या हो गई 20। अगर आप देखें तो b में एक्चुअली वैल्यू क्या थी 20 जो कि स्वैप होके किस में चली गई है a में। तो इस प्रोग्राम के लिए हम लॉजिक सिंपल सा लगाएंगे। पहले दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे a प्लस बी और उसे हम a में ट्रांसफर कर लेंगे और b में हम a की वैल्यू से b की वैल्यू माइनस कर लेंगे और फिर हम a माइनस बी करेंगे। a की वैल्यू 30 है और अब b की वैल्यू 10 हो गई है, माइनस करके हमको जो b की ओरिजिनल वैल्यू थी वो a में मिल जाएगी और दोनों वैल्यू स्वैप हो गई हैं। अब इसी का हम प्रोग्राम बना के देखेंगे और वैल्यूज को प्रिंट करा के देखेंगे। अब हम पाइथन का IDE फ़ोन पे खोल लेंगे और हम a में वैल्यू असाइन कर देते हैं 10। नेक्स्ट लाइन में b इज इक्वल्स टू 20। अब इन वैल्यूज़ को प्रिंट करा के देख लेंगे स्वैपिंग से पहले। उसके लिए हमने स्टेटमेंट दे दिया प्रिंट और ब्रैकेट में लिख दिया वैल्यूज़ बिफोर स्वैपिंग। प्रिंट डबल कोट्स में हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू, जो स्टेटमेंट डबल कोट्स में लिखा है वो एज इट इज प्रिंट होगा। अब हमें a की वैल्यू प्रिंट करानी है तो डबल कोट्स के बाद कॉमा और कॉमा देने के बाद a दे दिया। यहाँ पे a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन में प्रिंट ब्रैकेट डबल कोट्स में b इज इक्वल्स टू कॉमा b।
अब हम स्वैपिंग के लिए स्टेप लेते हैं। हम पहले दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके ए में पुट कर देंगे। a इज इक्वल्स टू a प्लस बी। नेक्स्ट लाइन में b इज इक्वल्स टू a माइनस b। a प्लस बी 10 प्लस 20 30 वैल्यू है और हमने लिखा है b इज इक्वल्स टू a माइनस बी। a की वैल्यू 30 है माइनस b की वैल्यू 20, तो b में वैल्यू आ गई 10 जो कि a की वैल्यू थी। नेक्स्ट लाइन में a इज इक्वल्स टू a माइनस बी। a की वैल्यू 30 है और अभी b की वैल्यू क्या हो चुकी है 10, तो 30 माइनस 10, अब a में क्या आ गया है, a में आ गया है 20 जो कि b की ओरिजिनल वैल्यू थी, यानी वैल्यूज स्वैप हो गई हैं। तो अब प्रिंट करा के देख लेते हैं वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग। प्रिंट a इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा के बाद a। नेक्स्ट लाइन प्रिंट डबल कोट्स में b इज इक्वल्स टू और डबल कोट्स के बाद कॉमा b। चलिए हम प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। स्क्रीन पे आउटपुट देखिए, a की स्टार्टिंग वैल्यू 10 और b की 20 है। स्वैप होकर ये वैल्यू 20 और 10 हो गई हैं।